क्लास 8 एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 छूट गई थी, उसमें से कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये एक चतुर्भुज बनाया मैंने, पैरेललोग्राम। इसमें चतुर्भुज है, 4 भुजाएं होती हैं इसमें, 1 2 3 4। 4 भुजाएं होती हैं तो 4 ही कोण भी होते हैं। कोण माने कोने। जैसे कमरे में 4 दीवारें होती हैं तो 4 कोने होते हैं ना कमरे के, तो ऐसे इसमें भी 4 कोण होते हैं। कोण का मतलब ही कोना है। ठीक है, इसका एक कोना 130 है, एक कोना 120 है, एक कोना पता नहीं कितना है और एक कोना 50 है। तो हमसे कह रही कि पता नहीं कितना जो है वो बताओ कि ये है कितना। तो इन चीजों को कैसे निकालेंगे। देखो, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं और 4 कोण होते हैं, और चतुर्भुज के अगर चारों कोणों को अगर हम जोड़ें तो चारों कोणों का योग होता है 360 अंश। अब कैसे होता है देखो, ये मैं तुम्हें समझाऊं। ये एक त्रिभुज होता है, ये त्रिभुज है ये से, तो ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तुमने कक्षा 7 में पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये एक नियम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, कैसा भी त्रिभुज होगा, ऐसे तिरछा मिर्चा होगा, ऐसा भी त्रिभुज होगा तो उसके तीनों कोण तीनों मिला देंगे तो 180 अंश के होंगे। ठीक है, अब ये चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज में देखो कितने त्रिभुज छिपे हुए हैं। चतुर्भुज में अगर हम ये मिला दें, विकर्ण मिला दें तो 2 त्रिभुज बनते हैं। उसके अलावा अगर हम चाहें तो ऐसे करके इधर से मिला सकते हैं, हम चाहें तो ऐसे बना करके इधर से मिला सकते हैं, लेकिन हर बार 2 ही बन रहे हैं। ठीक है, तो चतुर्भुज में 2 त्रिभुज बन रहे हैं और इसका भी 180 अंश आएगा, इन तीनों कोणों का योग, और इन तीनों कोणों का योग भी 180 अंश आएगा। तो ये तीनों 180 अंश है और ये तीनों 180 अंश है, तो दोनों मिलकर के कितने हुए 180 धन 180, यानी कि कितना हुआ देखो, 0 का 0, 8 8 16 का 6 हासिल 1, 1 1 2 और 1 3, तो हुआ 360। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। ये एक नियम बन गया। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। ठीक है, तो अब हम चतुर्भुज शुरू कर रहे हैं। तो यानी कि ये 130 है, ये 120 है, ये 50 है, तो चौथा जो है क्या होगा, 360 में से अगर हम तीनों को जोड़ करके कम कर दें तो अपने आप चौथा निकल जाएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो इसको हम कैसे करेंगे। 360 में से घटाएंगे हम 130 धन 120 और धन 50, तो क्या निकलेगा हमारा x। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेना। ठीक, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 360 में से घटाना है इन तीनों को जोड़ के। ठीक है, यहाँ पर आप काम करो, 130 120 और 50 को जोड़ लो। ठीक है, जो जो मालूम है उनको जोड़ लेते हैं। 0 5 6 7 8 9 10 का 0 हासिल 1 1 2 और 1 3, 300 हो गए। तो 360 में से कितना घटाना है, 300। तो 360 में 300 घटाओ तो 60 अंश है, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 60 अंश। ठीक है, ऐसे निकालेंगे। तो ये हमें पता होना चाहिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। ठीक है, कभी कभी रिक्त स्थान भरने को भी याद होता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग डैश 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 होता है, तो तुमने क्या भरना है उसमें, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। ठीक है, अब ऐसे अगला क्वेश्चन देखो, इसको थोड़ा अलग तरीके से दे दिया इन्होंने कि ये कोण 60 अंश है, ये 70 है, ये पता नहीं कितना है, और ये भी नहीं दे रखा है इन्होंने। तो अगर ये दिया होता तो हमें 3 कोण पता होते, वही 360 वाला हिसाब करते हम, जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन करा। लेकिन इसमें ये नहीं दे रखा है, लेकिन इन्होंने एक क्लू दे रखा है, एक चीज दे रखी है जिसको यहाँ पर इन्होंने डब्बा बना रखा है। इस डब्बे का मतलब समझ रहे हो, इस डब्बे का मतलब है 90 अंश का कोण। ये लंब भुजा है, लंब भुजा यानी कि जो बिल्कुल सीधी ऐसे पड़ती है, ऐसे सीधी अगर कोई रेखा गिरती है कहीं पर ही, ऐसे करके बिल्कुल सीधे, कैसे, ये और इसके संग ये बनाती है ये। तो ये लाइन अगर इस तरह की लाइन है तो ऐसी लाइन में जो ये जो कोण बनेगा, ये वाला कोण जो बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है, ये दिखाई दे रहा है ये वाला कोण, तो ये 90 अंश का कोण बनेगा। ये लंब भुजा कहलाती है। ठीक है, किसी भी
रेखा के ऊपर बिल्कुल सीधी जो पड़ती है वो लंब भुजा होती है। ठीक है, तो यानी कि ये जो इन्होंने जो हमें बाहर का कोण दे रखा है 90 अंश दे रखा है। ठीक है, अब बाहर का 90 अंश है तो अंदर कितना होगा, अंदर कितना होगा देखो, तो बाहर जब 90 है तो अंदर वाला कोण कितना होगा। अब तुम कैसे निकालोगे इसको, देखो इसमें ये रेखा दिखाई दे रही है बिल्कुल सीधी जा रही है, ये सीधी जा रही है रेखा, यहाँ पर एक कोण ये है और एक लाइन है, फिर एक कोण अंदर गया है। ठीक है, इसको मैं अलग से समझाती हूँ। ये एक रेखा गई है, इसमें ये बीच में बिंदु है और इसका ये किस तरह का कोण बन रहा होगा, ये किस तरह का बन रहा है, ये समझ रहे हो। तो ये कक्षा 6 में पढ़ा है तुमने, ऋजु कोण, ये सरल कोण जिसको बोलते हैं वो। ठीक है, सरल कोण यानी कि कुल मिलाकर के कितने अंश का, 180 अंश का होता है। ठीक, तो इसमें से इन्होंने बीच में एक लंब भुजा खींच दी है, ये हो गया 90 का, तो अपने आप ही ये भी 90 का हो गया। 180 में से 90 कम करो, 90 आ जाएगा। समझ रहे हो। तो कभी भी जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें देखो कि ये जो लाइन है ये तुम्हें 180 अंश वाली ये दिखा रही है कि ये 180 अंश का कोण होगा, तो ये 90 है तो अंदर वाला भी 90 होगा। ठीक है, तो अब तुम्हें 3 कोण पता लग गए, बस तुम्हें ये यहीं पे दिमाग लगाना था। तो ये तुम्हें दे रखा था कि भाई देखें बच्चे कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये 90 है, अब 3 कोण पता हो गए, वही सेम बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन का जैसा हो गया। तो x इक्वल्स टू, ये तुम खुद करो, ये मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, इसको मैं फोटो खींच के तुम्हें भेजूंगी, ये तुम खुद करो। अगला देखो, अगला भी ये देखो यहाँ पर को सेम ऐसे ही बना रखा है, लेकिन इसमें चतुर्भुज नहीं है, पंचभुज है। ये पंचभुज कैसे है, देखो एक भुजा तो ये हुई, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, 5 भुजाएं हैं। तो अब 5 भुजाओं का सारे कोणों का योग कितना होगा, जो पंचभुज है उसके सब कोणों का योग। तो देखो पंचभुज का योग बना करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 बना। तो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, देखो एक तो ये बन गया, 1 2 3 भुजाएं तो त्रिभुज बना, ये 180 अंश हो गया। फिर एक यहाँ से यहाँ खींच दो, ये भी 180 अंश और ये भी 180 अंश, देखा। तो 18 18 18 180 180 और 180। ठीक है, तो ये कितना हो गया 54 540 अंश। तो ये तीनों, ये सारे कोणों का योग। अब ये अगर त्रिभुज ऐसा बना हुआ है, नहीं सॉरी पंचभुज ऐसा बना हुआ है, तो इसका 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 और इसका सब कोणों का योग कितना होगा 540। समझ गए। ऐसे किसी भी कोई भी भुजा वाले का सारे कोणों का योग हम निकाल सकते हैं, षटभुज का भी निकाल सकते हैं, सप्तभुज का भी निकाल सकते हैं। बस त्रिभुज बनाओ और पता लग जाएगा तुमको कि कितने त्रिभुज बन रहे हैं, उसी हिसाब से उन कोणों का योग भी होगा, टोटल कोणों का जोड़ होगा। ठीक है, तो अब देखो ये पांचों कोणों का योग है 540। अब देखो एक चीज है कि ये कोण भी बता नहीं रखा है, ये कोण भी बता नहीं रखा है, लेकिन इन्होंने एक भुजा ये दे रखी है, ये है ना। तो ये अब ये मैंने अभी तुम्हें ऊपर वाले में समझाया था, ये कैसा कोण त्रिभुज बन रहा है, सॉरी ऐसे कैसा कोण बन रहा है, सरल कोण। सरल कोण में कितना होता है कुल मिलाकर के यहाँ से यहाँ तक 180 होता है ना। हाँ बेटा, तो ये 70 है यहाँ पर, लेकिन ये यहाँ पर हमको दिखाई दे रही कि ये सरल कोण है। ठीक है, तो इसको मैं इसमें अलग से लगा करके देख रहे हैं। हाँ, ये तो इस चीज को, ये वाले हिस्से को मैंने यहाँ अलग से ले लिया। ठीक है, ये वाला हिस्से में ये बाहर का है 70, तो अंदर वाला हिस्सा कितना होगा। ठीक है, ये 180 है टोटल, यहाँ से यहाँ तक पूरा, जिसमें से 70 कम कर दिया है। तो 70 कम कर दिया, 180 में से 70 कम कर दिया, तो कितना बचेगा, 180 में से 70 को कम कर दो तो क्या बचा 110 अंश। ठीक है, तो ये वाला अंदर वाला कोण जो है वो 110 अंश है। ठीक है, ऐसे हम इसको भी निकाल लेंगे, 180 में से 60 को कम कर दो, ये अंदर वाला निकल जाएगा। तो 180 में से 180 में से कम कर दो 60 को, तो कितना आ जाएगा 120। 120 ही आया ना, 8 में 6 घटा 2, हाँ
ठीक है, तो ये 120 हो गया। अब बचे ये दोनों कोण, ये दोनों का नाम है एक्स, सेम है, सेम है इसलिए दोनों के ऊपर ऐसे ऐसे लाइन, दोनों एक बराबर लाइन खींच रखी। ठीक है, तो अब तीन कोण हमें पता है, एक तो 30 है, एक तो 110 है, एक 120 है, और बाकी के ये जो दो कोण है ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं। तो अब ऐसा सोचो कि माँ के पास 540 रुपए हैं। 540 इसलिए क्योंकि पंचभुज के पांचों कोणों का योग 540 होता है, अभी मैंने बताया था तुमको। ठीक है, तो माँ के पास सोचो कि 540 रुपए हैं, जिसमें से एक बच्चे को उसने 30 रुपए दे दिए, एक बच्चे को 110 रुपए दिए, एक बच्चे को 120 रुपए दिए। अब बाकी जो दो बच्चे बचे हैं उनको बराबर बराबर दो हिस्से में बांटी, जो बचे हुए पैसा है वो, तो उन दोनों बच्चों को कितना मिलेगा। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, तुम चाहो तो ऐसे उंगलियों में काउंट करके भी निकाल सकते हो, लेकिन हम इसको गणित के तरीके से जब हम कॉपी में लिखेंगे तो उसको हम कैसे लिखेंगे, देखो, तो x प्लस एक्स है, ठीक है, x प्लस एक्स है, यानी कि 2x है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 110 और ये 120 और ये 100, सॉरी ये सिर्फ 30, इन तीनों को जोड़ करके हम 540 में से घटाते हैं। ठीक है, यहाँ अच्छे से लिख देती हूँ, 540, सॉरी 540 में से क्या घटाना है, इन तीनों को जोड़ के। ठीक है, इनको जोड़ लेते हैं हम, 110, 120 और 30, इन तीनों को जोड़े, 0, 3 2 5 और 1 6, 1 और 1 2, 260। 540 में से क्या घटाना है, 260 घटाना है। x और x 2x है। ठीक है, 540 में से 260 घटाएंगे रफ में, 540 में से घटाना है 260। 540 कहाँ से आया, पंचभुज के पांचों कोणों बताया था अभी मैंने तुम्हें, वहीं से आया। ठीक है, तो 0 में से 0 घटा 0, 14 में से 6 घटा 8 और 4 में से 2 घटा 2, तो यहाँ आ गया 280। 2x इक्वल्स टू 280, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 280, और ये दो यहाँ 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से 280 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 140। तो x 140 है, ये x भी 140 है। ठीक है, दोनों मिलकर के 280 बने, तो ये आ गया हमारा x इक्वल्स टू 140। तो इस तरीके से निकालना है, मतलब हमें पता होना चाहिए कि पंचभुज है तो उसके सब कोणों का योग कितना हो सकता है, और षटभुज है तो उसके कोणों का योग कितना हो सकता है। ये आगे को भी और सीखोगे तुम। देखो जैसे ये एक ये है, इसमें क्या कह रहे हैं, देखो ये कितनी भुजाएं हैं, देखो 1 2 3 4 5, पंचभुज है ये भी, और ऐसी लाइनें जैसी खींच रखी इसमें। इसका मतलब क्या है कि ये और ये सारी भुजाएं बराबर है। इसका मतलब कि सारे कोण भी बराबर होंगे। जब सब भुजाएं बराबर होती हैं सब कोण भी बराबर होते हैं। दो भुजाएं बराबर होंगी तो दो कोण बराबर होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये एक्स है तो सारे को सारे कोण बराबर हैं। अब तुम सोचो कि ये पंचभुज है, पंचभुज माने वही मैंने बताया था, पंचभुज की सब कोणों का योग कितना होगा, फिर से बता देती हूँ। देखो एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, ये 180 हुआ, फिर एक त्रिभुज यहाँ से बन रहा है ये 180, और एक त्रिभुज ये बन रहा है ये 180, 180 180 180, यानी कि कितना हुआ, 540। देखना है, 180 इंटू 3 कर दो, 180 180 180, तीनों को जोड़ने के बदले गुणा 3 कर दो। ठीक है, 3 0 0, 3 8 24 का 4 से लगा 2, 3 कम 3 और 2 540। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के सब कोणों का योग कितना हो जाएगा, 540। तो एक कोण कितना आएगा, 540 के 5 हिस्से कर दो, क्योंकि 5 कोण है ना, तो 540 के 5 हिस्से कर दो, 5 से भाग दे दो इसको, तो कितना हम क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू 540 अपॉन 5, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं तो सभी कोण भी बराबर होंगे। हम लिख सकते हैं यहाँ पर को, सभी भुजाएं बराबर हैं, अतः सभी कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, तो यानी कि ये जो है ये सम पंचभुज है, सम पंचभुज
भुज। इसका नाम एक स्पेशल आकृति है जिसका नाम है समपंचभुज। ठीक है, सम का मतलब बराबर, पंच माने पांच, भुज माने भुजाएं। ऐसा आकार जिसकी पांचों भुजाएं बराबर हों उसको समपंचभुज कहते हैं। ठीक है, 5 से 540 को भाग देंगे। 5 से भाग दे रहे हैं 540 को, जरा देखो भाग देना भी सीख लो। 5 एकम 5, उतारा 4, 5 का भागा 4 में नहीं जाएगा, तुरंत हम 0 नहीं उतार लेंगे, यहाँ पर रुक जाओ अभी। 5 का भागा 4 में नहीं जाएगा क्योंकि 5 के पहाड़े में सबसे छोटा अंक 5 ही होता है, तो 4 के बदले नहीं जाएगा यानी कि 0 गया, 0 बार गया। ठीक है, अब उतरेगा 0। जब तक हम ये 0 नहीं लगा लेते तब तक हम दूसरे 0 को नहीं उतारेंगे। ये 2 अंक एक साथ उतरे हैं इसलिए यहाँ पर 0 लगना जरूरी है। एक एक करके अंक उतारे जाते हैं, इसलिए क्योंकि 2 अंक एक साथ उतरे हैं इसलिए यहाँ पर देखो 0 लगाना जरूरी है। ठीक है, फिर 5 अट्ठे 40, 40 से 40 घटिया, कुछ नहीं बचा। देखो यहाँ पर नहीं तो 18 आ जाता, और 18 पंजे, यहाँ पर 90 तो है नहीं, लेकिन 108 पंजे 540 जरूर होता है। तो x इक्वल 108 को देखो, 108 को 5 से गुणा करके देख लो। 5 अट्ठे 40 का 0, ऐसे लगा 4, 5 चक्को 20, 5 चक्को 5 शून्य 0, और 4 जो बचा था वो 4 ही रहा, 5 एकम 5 आया ना 540। लेकिन अगर यहाँ पर 18 होता, 0 नहीं होता, यहाँ पर 18 होता तो 18 को 5 से गुणा करो तो कितना आता है, 18 पंजे 90 आता। यहाँ पर तो 540 है, तो वैसे ही हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता, इसलिए 0 लगाना कभी भी नहीं बोलना। ठीक है, तो x बराबर हमारा क्या आ गया, x इक्वल्स टू 108 डिग्री। डिग्री ये छोटा सा गोला लगाना है, ठीक है, ये बड़ा नहीं करना है। ये आंसर आ गया हमारा, है ना आसान। अब अगला देखो, ये त्रिभुज है, त्रिभुज में अंदर के कोण तो दे रखे हैं, यहाँ तो अंदर का भी नहीं दे रखा है, और बाहर के कोण पता करने। ठीक है, तो अंदर के कोण यहाँ पर तो हम आराम से पता कर लगा लेंगे। बाहर का कोण कैसे, ये देखो 180 अंश की कोण बनाती हुई रेखा जा रही है, इसमें से ये अंदर वाला 30 है, बाहर वाला कितना होगा ये पता लगाना है। 180 में से 30 कम कर दो, तो z इक्वल्स टू 180 ऋण 30। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 8 में से 3 घटता है, कितना बचता है 5, 50, 150 हो गया। ठीक है, z इक्वल्स टू आ गया। अब x बराबर भी हम निकाल लेंगे, तो x इक्वल्स टू कितना होगा, ये भी सरल कोण बनाती हुई रेखा जा रही है ना, तो 180 में से ये 90 कम कर दो, ये पता लग जाएगा। तो 180 में से 90 घटा दो तो क्या बचा, 90 अंश। ठीक है, अब y का कैसे पता लगेगा, y में तो अंदर का कोण ही पता नहीं है। तो अंदर का कोण पता करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 तरीके हैं। देखो, पहला तरीका है कि ये त्रिभुज है, दिखाई दे रहा है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, अभी बताया था मैंने। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये 90 है, ये 30 है, तो तीसरा कितना होगा, हम अंदर वाला कोण कैसे निकालेंगे, 90 और 30 दोनों को जोड़ो, 90, 100, 110, 120, 180 में से 120 कम कर दो, तो क्या बचा, यहाँ आ गया 60 अंश। ठीक है, तो y आराम से निकल जाएगा हमारा, तो y इक्वल्स टू हो गया 180 में से 60 को माइनस कर दो, तो कितना बचा, 120, 120 बचा। हाँ, 180 में से 60 को माइनस कर दो तो 120 बचा। ठीक है, ये तीनों कोण आ गए। अब देखो एक चीज है इसमें कि अगर ये और ये तीनों बाहर के कोण, बाह्य कोण कहते हैं इसको, इन तीनों बाह्य कोणों को अगर हम जोड़ें तो कितना आता है, देखना है। ये पहले वाला आया 150, दूसरा 90, तीसरा 120 है, 150, दूसरा 90 और तीसरा 120 आया है। देखना, तीनों को जोड़े हम, 0 का 0, 9, 5 14, 15, 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और 1 हासिल 3, 360 आया। देखो, देख लो। अच्छा, अब एक चीज देखो, अगर कोई भी आकार है, चतुर्भुज, त्रिभुज, पंचभुज, षटभुज, कुछ भी है,
इसमें अगर हमसे बाहर के कोण पता लगाने को कहते हैं, लोग कहते हैं कि भाई ये बताओ ये बाहर के कोण कितने के होंगे, बताओ ये कोण, ये वाले कोण जो दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें तुम देख रहे हो हम एक साइड को घूम रहे, यहाँ पर अगर हम खड़े हैं, मैं अगर यहाँ से चलती हूँ तो यहाँ से चलती हूँ तो ऐसे पूरा घूम रही हूँ, ऐसे यहाँ गई, यहाँ से यहाँ, 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 यहाँ से यहाँ घूमी ना। ये एक बिंदु पर के कोण है, एक बिंदु पर के कोणों का योग 360 होता है हमेशा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो बाहर के जितने भी कोण होंगे सब कोणों का योग 360 होगा, चाहे वो कोई त्रिभुज हो या कोई चतुर्भुज हो या कोई पंचभुज हो या षटभुज हो, उसमें बाहर के सब कोण जो हैं कुल मिलाकर के हमेशा 360 ही रहेंगे, ठीक है। जैसे ये चतुर्भुज बना रखा है देखो मैंने, तो इसमें ये x, ये y, ये z और ये w, ये सब के सब चारों कोणों को जोड़ देंगे तो वो 360, बाहर के कोण 360, ठीक है। अंदर के कोणों का क्या बताया था मैंने, जितनी भुजाएं होंगी उसी हिसाब से त्रिभुज बनाएंगे, उसी हिसाब से काउंट करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये जो ये भी चतुर्भुज बना हुआ है, इसमें भी बाहर के कोण निकालने हैं, x, y, z और w। तो इसमें तो अंदर के कोण दे रखे हैं, तो अंदर के हिसाब से हम बाहर के निकाल लेंगे। देखो x जो है, x की ये जो लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन दिख रही है तुम्हें, तो ये 180 डिग्री का एंगल बनाती हुई जा रही है, ठीक है। और इसमें से 120 ये है, तो ये बचा हुआ कितना होगा, ये 180 है टोटल, टोटल में से 120 कम हो गया तो 180 ये x बचा, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे भी इसी तरीके से, x इक्वल्स टू 180 माइनस 120, ठीक है। तो 180 में से 120 कम कर दो, 60 डिग्री आ गया, x इक्वल्स टू आ गया। ऐसे ही y निकालेंगे, y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 में से 80 माइनस करेंगे, 180 माइनस 80 इक्वल्स टू 100 डिग्री, ठीक है। ऐसे ये वाला भी पता लग जाएगा, 180 में से 60 माइनस करेंगे तो z निकल जाएगा, ठीक है। तो z इक्वल्स टू 180 माइनस 60 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 120। और w कितना होगा, इन तीनों को जोड़ दो, 360 में से माइनस कर दो, 1 2 3, तीनों को जोड़ करके चारों का योग क्योंकि 360 होना चाहिए, तो तीनों को जोड़ो, उसमें से 360 में से माइनस करो, अपने आप w पता लग जाएगा, ठीक है। तो w इक्वल्स टू 360 माइनस क्या 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 जोड़ना है, 60 धन 100 धन 120, ठीक है। तो क्या जोड़ा हमने, 360 में ये तीनों को जोड़ेंगे, 100 200 260 और 20 280, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 360 में से 280 कम कर दो, ठीक है, 100 200 260 70 80, ठीक हो गया। 0 से 0 घटा 0 बचा, 6 में से 16 में से 8 घटेगा तो 8 आएगा, और 2 में से 2 घटा कुछ नहीं, 80 डिग्री आ गया। तो w इक्वल्स टू 80 डिग्री आ गया। तो चारों के चार कोण पता लग गए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन में क्या है देखो, ये एक समांतर चतुर्भुज के बारे में तुमको मैंने बताया था, आयत जैसा होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, बताया था। तो ये 100 है तो ये y भी 100 होगा, ठीक है। अब देखो चारों कोणों का योग 360 होगा क्योंकि ये चतुर्भुज है, अंदर के कोण है देखो, ये बाहर के नहीं है, तो 360 अंश होगा चारों कोणों का योग। तो ये 100 ये 100, 360 में से 100 और 100 200 कम कर दो, 360 में से 200 कम कर दो तो क्या बचा, 160। 160 के 2 हिस्से कर दो क्योंकि ये दोनों भी बराबर होंगे, तो x और z बिल्कुल बराबर होने वाले हैं, ठीक है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, एंगल y इक्वल्स टू ऑल्सो 100 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज को लिख लेते हैं, चतुर्भुज है में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये भी 100 होगा, ठीक है। फिर एंगल z बराबर होगा एंगल x के, ये और ये बराबर होगा क्योंकि समांतर चतुर्भुज का ये नियम है कि आमने सामने के कोण उसके बराबर होते हैं, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम बताया था ना मैंने, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं
परंतु आमने सामने के कोण 90 के नहीं होते लेकिन बराबर होते हैं। ये पैरेललोग्राम है एक। तो ये z और ये x दोनों ये भी बराबर होंगे। तो हम इस 100 और 100 को दो जोड़ करके 360 में से माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 360 में से माइनस करेंगे 100 प्लस 100 को, और उसके बराबर दो हिस्से कर देते हैं। दो हिस्से क्यों? क्योंकि x और z दो कोण हैं और दोनों बिल्कुल बराबर हैं, इसलिए दो हिस्से कर देते हैं। तो 360 माइनस 200 अपॉन 2। 360 में से 200 माइनस करो तो 160 बचता है, अपॉन 2 करो। 2 से 16 को काटो, 2 अट्ठे 16 और 0 का 0, 80 डिग्री। तो z भी 80 और x भी 80। z इक्वल्स टू 80 डिग्री एंड x इक्वल्स टू ऑल्सो 80 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये है ये भी एक रोम्बस पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, भी बताया था मैंने। तो ये 50 है तो ये भी 50 होगा। ठीक है, x और y दोनों सेम होंगे क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, आमने सामने के कोण इसके बराबर होते हैं। तो ये 50 तो ये भी 50। ठीक है, ये 50। अब देखो ये एक सरल रेखा जा रही है, तो ये क्या है, सरल कोण है। तो ये 50 है तो ये कितना होगा, 180 में से 50 कम कर दो, z पता लग जाएगा। तो z इक्वल्स टू 180 माइनस 50, यानी कि जितना भी आता है वो लिखोगे, ये तुम्हें खुद करना है। और x और y दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो पैरेललोग्राम के चारों कोण 360 होंगे, 360 अंश के होंगे ना। तो सेम जैसे पहले वाला क्वेश्चन करा था हमने, इस तरीके से इसको भी कर लेंगे। ये तुम खुद करो, इसको 8वें नंबर वाले क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरीके से करना है। यहाँ पर 100 प्लस 100 है, यहाँ वहां क्या हो जाएगा 50 प्लस 50, और बाकी सब सेम रहेगा। 50 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ 50 दे रहेगा, ये भी 50 है। तो x और y दोनों सेम होंगे, इसलिए अपॉन 2 करेंगे तो दोनों x और y दोनों अलग अलग निकलेंगे। ठीक है, z कैसे पता लगेगा, z तो यही पता लग जाएगा 180 माइनस 50 करके। ये आप खुद करो। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी एक पैरेललोग्राम है, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। 3y माइनस 1 और 26, यानी कि 3y माइनस 1 जो है वो 26 से है, और 3x इक्वल्स टू 18 है, यानी क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो हमने इसकी भुजाएं निकालनी है। यहाँ कोण वोण कुछ नहीं दे रखे, यहाँ सिर्फ x और y जहां पर दे रखा है वही चीजें निकालनी होंगी। यहाँ पर भी x और y दे रखा था तो हम वही चीज निकाल रहे थे, z दे रखा था वो निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पर भी x y दे रखा है, ये ही निकालेंगे। ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ये भुजा में लिखा हुआ है, इसलिए भुजा निकालनी है हमने। ठीक है, अब किस तरीके से निकालनी है, ये और ये भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो इन दोनों का ही कनेक्शन करना है हमें। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे देखो, पहले यही ले लेते हैं, ए बी भुजा और डी सी भुजा बराबर है। ए बी बराबर होगी डी सी के, आमने सामने की भुजाएं, ये ए बी ये डी सी, या सी डी भी लिख सकते हैं इसको हम, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि सी को आगे लिखा कि डी को आगे लिखा। तो ए बी की लंबाई ये है 3y माइनस 1 और इक्वल्स टू बराबर आगे बीच में डी सी के बदले क्या है 26। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने पहले से हम बीजगणित में करते थे उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे देखो, 3y यही रहेगा इक्वल्स टू 26, ये माइनस 1 जाएगा इधर, माइनस 1 के बदले जाएगा प्लस 1, क्योंकि बराबर की दूसरी साइड कूद रहा है ना, इसलिए। तो 3y इक्वल्स टू 26 में 1 जोड़ दिया 27, तो y को यहीं फेंक दो और 3 को भगाओ यहाँ से, 27, 3 और y की क्या है मल्टीप्लाई, बीच में गुणा छुपा हुआ है, तो 3 कहाँ चला जाएगा भाग में, अपॉन 3 हो जाएगा। 3 से 27 को भाग दो, 3 नम 27, तो y इक्वल्स टू 9। ये क्या है y इक्वल्स टू 9, बस ये आ गया इसका आंसर, इससे आगे कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसी तरीके से 3x और 18 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो y का मान पता लग गया, अब x का मान पता लगाते हैं, यानी कि इन दोनों लाइनों को लेंगे, 3x और 18 को लेंगे, तो 18 और 3x सेम है इसका मतलब। ठीक है, यानी कि AD
AD बराबर है BC के, AD बराबर BC। AD का मान है 3x और BC का मान है 18। 3x कहाँ है, ये दिख रहा है 3x। ये अपनी बुक में देखना, बुक सब लोग मंगवा लेना अगर नहीं है तुम्हारे पास तो, क्योंकि बुक अगर नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे फिर। ठीक, तो 3x इक्वल्स टू 18, तो ये तो बहुत आसान हो रहा है। x को यहीं रहने दो, इक्वल्स टू 18 की जगह पे 18 उतारो। अब इस 3 को हटाओ यहाँ से, 3 और x के बीच में गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है, तो 3 भाग में जाएगा, बटा 3 हो गया। 3 से 18 को भाग दो, 3 छक 18, यानी कि x बराबर 6 आ गया। ठीक है, x यानी कि 6, 6 का तिगुना करो 18 हो गया, 6 तिया 18 है ना। 6 का तिगुना करो, 6 तिया 18, ये 18 है तो ये भी 18 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम भुजाएं निकालेंगे। कहीं ना कहीं क्लू दिया होता है कि किस तरीके से हमें कोई चीज करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये भी एक पैरेललोग्राम है। इसमें क्या नाम है, SUNS RUNS रंस। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है इन्होंने, ये दो विकर्ण दे रखे हैं। ठीक है, विकर्ण दे रखे हैं। इसमें क्या करना है, इन दोनों का पता करना है। ये 16 है, यहां से यहां तक की दूरी, यह 16 दे रखी है, और यहां से यहां तक की पता ही नहीं है हमको, ये दे रखा है x प्लस वाई। ठीक, अच्छा एक चीज देखो कि ये जो पैरेललोग्राम के ये जो दो विकर्ण होते हैं, वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल बीच से दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं। यानी कि SU को RN ने बिल्कुल दो हिस्सों में बराबर टुकड़े करे, इसको इसने करे और इसको इसने करे। ठीक है, यानी कि ये 16 है तो x प्लस वाई दोनों को जोड़ देंगे तो ये भी 16 होगा, यानी कि ये भी 16 है, ये भी 16 है, 16 और 16 ये कुल मिलाकर के 32 सेंटीमीटर है। समझ गए। अच्छा, दूसरी चीज भी देखो, S से U की दूरी यहां से यहां तक इन्होंने क्या रखा 20 है, और यहां से यहां तक दे रखा है इन्होंने y प्लस 7। ये क्वेश्चन, ये यहां से यहां तक की दूरी 20 दे रखी है, और यहां से यहां तक की दूरी y प्लस 7 दे रखी है। दिख रहा है, तो ये 20 जो है ये y प्लस 7 है, तो y प्लस 7 और 20 से y पता लगाएंगे हम यहाँ पहले। ठीक है, कितने में 7 जोड़ा कि 20 हो जाए, कितने में 7 जोड़ो, 13 में 7 जोड़ो 20 हो जाएगा, है ना। यानी कि y का मान कितना है, 13 है। ठीक है, और ये 13 जो है यहाँ पर भी 13 ही रहेगा, एक ही, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, तो ये 13 जो है वो यहाँ पर भी 13 रहेगा। तो 13 में कितना जोड़ा कि 16 हो गया, तो 13 में 3 जोड़ा कि 16 हो गया, तो x का मान 3 है इसका मतलब। तो इसको करेंगे किस तरीके से, देखो तो हम क्या करेंगे, पहले यही वाला y का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, देखो y प्लस 7 इक्वल्स टू 20, इससे ये कनेक्शन है इसका। ठीक है, तो 7 इक्वल्स सॉरी y इक्वल्स टू ये 7 को वहां ले जाएंगे, हाँ 20 माइनस 7 प्लस 7 है, तो पाला बदल के दूसरी साइड आ रहा तो माइनस हो जा रहा है। ठीक है, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 20 में से 7 घटा दो, क्या बचा 13। ठीक हो गया, सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में ही है। तो y बराबर 13 आ गया। अब दूसरा वाला कर लेते हैं, जरा एक लाइन खींच देते ताकि किचर पिचर ना हो। ठीक है, अब x प्लस वाई लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 16 ये दे रखा है ना, यहां से ये कनेक्शन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 16, x प्लस वाई इक्वल्स टू 16। यहाँ पर y इक्वल्स टू 13 आया था, यहाँ पर y बराबर 13 लिखेंगे, तो x प्लस 13 बराबर 16, क्योंकि 13 हम पहले यहाँ पता कर चुके हैं। अब x को यहीं छोड़ दो, 13 को अंक के साथ ले जाओ, 16 धन 13 है, यहां जाकर के ऋण 13 हो जाएगा, 16 में से 13 कम कर दो, क्या बचा 3, x बराबर 3। ठीक है, तो दोनों का मान पता लग गया, y बराबर 13 और x बराबर
3, दोनों का पता लग गया। ठीक है, ये हमारे आंसर हो। तो इसमें जो क्वेश्चन मैंने नहीं कर रखा है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था और शायद थोड़ा सा अंदर भी छूटा हुआ है, तो वो उसको तुम कंप्लीट कर लोगे। ओके, बाय।